नवरात्रि देवी दुर्गा की उपासना का पर्व भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसका इतिहास सदियों पुराना है और यह पर्व संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से नवरात्रि का उत्सव वैदिक काल से चला आ रहा है, जब शक्ति की पूजा और मातृ देवियों का विशेष महत्व था। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। हर देवी किसी न किसी शक्ति का प्रतीक है, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इन 9 देवियों का क्या महत्व है और उनकी आराधना के पीछे का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनका नाम शैल यानी पहाड़ से लिया गया है, क्योंकि वे हिमालय की पुत्री हैं। पुराणों के अनुसार वे पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। उन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में पूजी गईं। उनका यह रूप हमें जीवन के संघर्षों में शक्ति और धैर्य का संदेश देता है। त्रिशूल और कमल धारण करने वाली मां शैलपुत्री का यह रूप हर भक्त को साहस और प्रेरणा देता है। यह देवी सभी कष्टों को हरने वाली मानी जाती है। दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों की कठिन तपस्या की थी। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने वर्षों तक बिना भोजन और जल के केवल हवा और पत्तियों पर जीवित रहकर ध्यान किया। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, जो तपस्या और ध्यान की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से हमें आत्मनियंत्रण, संयम और धैर्य की शक्ति मिलती है। देवी ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है, जो कि स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिनका रूप शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र के कारण पड़ा। उनके इस रूप की कहानी महिषासुरमर्दिनी से जुड़ी है, जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार करने के लिए इस रूप को धारण किया था। देवी के सिंह पर सवार होने का प्रतीक हमें हर डर और मुश्किलों से निर्भीक होने का संदेश देता है। उनकी पूजा से हमारे जीवन में साहस और निडरता आती है। चौथे दिन की देवी कुष्मांडा मानी जाती हैं, जिन्हें सृष्टि की निर्मात्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं और उनके हाथों में अमृत कलश और शस्त्र होते हैं, जो हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और सृजनात्मक ऊर्जा की महत्ता बताती है। देवी कुष्मांडा की पूजा से जीवन में सृजन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनका हर रूप सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद माता का यह रूप माता के प्रेम, ममता और देखभाल का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों से ही संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। अपनी माता से प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर नामक दानव का वध किया था और युद्ध में विजयी होने के बाद वे सभी देवताओं के प्रिय हो गए। स्कंद माता की पूजा से हमें परिवार के प्रति दायित्व और ममता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनका यह रूप दर्शाता है कि कैसे माता का प्यार जीवन में समृद्धि और सुख का आधार बनता है। उनकी उपासना से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। छठे दिन की देवी कात्यायनी है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती हैं। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। उनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा में कहा गया है कि महर्षि कात्यायन ने देवी की कठोर तपस्या की थी। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर मां ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। उनकी पूजा से हमें अन्याय और बुराई से लड़ने की शक्ति मिलती है। देवी कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी उपासना से हमारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह 9 देवियों में सबसे रौद्र रूप है, लेकिन साथ ही सबसे शुभ भी है। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि रक्त बीज और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों के आतंक को रोकने के लिए महादेव ने मां पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने मां कालरात्रि का रौद्र रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ व रक्त बीज का वध कर दिया। उनका यह रूप हमारे जीवन से सभी प्रकार के भय और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है।
उनकी उपासना से हमें जीवन में अंधकार के समय में भी रोशनी का अनुभव होता है। वे हमें सिखाती हैं कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। मां कालरात्रि हमें आंतरिक शक्ति और साहस का अनुभव कराती हैं। अष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी का वर्ण श्वेत है और उनका यह रूप शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। देवी पार्वती ने जब भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, तो उस दौरान माता ने केवल कंदमूल, फल और पत्ते खाए थे। इस तपस्या से उन्हें महान गौरव प्राप्त हुआ और उनका नाम महागौरी पड़ा। उनकी पूजा से हमें आत्मशुद्धि और जीवन में नई शुरुआत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता महागौरी से हमें कठिन परिश्रम और तप करके लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा मिलती है। यह देवी हमारे पापों को समाप्त कर जीवन में शांति और सौंदर्य का प्रवेश कराती हैं। नवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उनके नाम का अर्थ है सिद्धियों की दात्री, अर्थात वह देवी जो हमें अद्भुत शक्तियां और सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने देवी सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। देवी सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाएं। उनकी कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह देवी हमें यह सिखाती हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर ही निहित होती है। नवरात्रि का इतिहास केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें जीवन के हर पहलू में देवी दुर्गा की शक्तियों को पहचानने और आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है। हर देवी हमें अलग अलग जीवन पाठ सिखाती हैं: साहस, संयम, प्रेम, शक्ति और आत्मज्ञान। इस नवरात्रि आइए इन 9 देवियों की उपासना करें और अपने जीवन को नए आयामों तक पहुंचाएं। जय माता दी।